Ready, sir? Hello, welcome back in your favorite and valuable channel, Gateway of Success Career Launcher. Dear students, as we know that मैं आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट सेशन लेके आता हूँ स्पोकन इंग्लिश जो है आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये जो आज का वीडियो है इसलिए भी सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट क्लासेस में मैं आपके साथ डियर स्टूडेंट्स शेयर किया था इंपॉर्टेंस पंक्चुएशन मार्क्स। उसके उसके साथ मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट शेयर किए थे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये सेशन है इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 50 इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आया हूँ। और वो सेंटेंसेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको पूरी तरह से यानी आपको जो रोजमर्रा का जो यानी जो रोजमर्रा का दैनिक चर्या है, जो आप प्रतिदिन जो प्रतिदिन अपने आम अंग्रेजी भाषा में इन सेंटेंसेस को जब आप यूज करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है पूरी तरह से डियर स्टूडेंट्स अपने अंग्रेजी को अपने अंग्रेजी भाषा को बेहतर और शानदार कर सकते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, I want to request to please share this channel with your friends and also try to like। और हाँ दोस्तों, अपने साथ एक नोटबुक अवश्य रखिएगा क्योंकि जो ये सेंटेंसेस है निश्चित रूप से आपके इंग्लिश बोलने की कला में और स्किल में पूरी तरह से सुधार लाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड मोस्ट वेलकम अगेन टू यू। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आज का जो सेशन है डे 8 है और इंग्लिश स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट डे 1 से लेके डे 7 तक मैं ऑलरेडी क्लास करा चुका हूं। और यहाँ पे मैंने पहला जो सेंटेंसेस यूज करूंगा, ध्यान से बात समझिएगा, ये है डियर स्टूडेंट्स ग्रीटिंग्स एंड बेसिक कन्वर्सेशन, अर्थात शिष्टाचार और जो आपसी बातचीत होता है उसको लेकर के जो है हम लोग यूज करते हैं। मैं उम्मीद कर पा रहा हूं आप पूरी तरह चीजों को समझेंगे और साथ में मेरे साथ नोट अवश्य करते रहिएगा। तो आइए जो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं। यदि आपका सूर्योदय होता है, जब हम सुबह-सुबह किसी से मिलते हैं तो निश्चित रूप से जब हिंदी में जिस तरह से हम अपनी आम बोलचाल में भाषा में बोलते हैं कि नमस्कार, सुप्रभात, ठीक है, प्रणाम, उसी तरह से अंग्रेजी में हम शुरुआत करेंगे आपको गुड मॉर्निंग अर्थात सुप्रभात से। ये आप एक तरह का जो है किसी भी व्यक्ति के समक्ष, किसी भी व्यक्ति के लिए आप एक तरह का ग्रीटिंग्स अभिवादन जब आप सर्वप्रथम सुबह में मिलते हैं तो आप उस तरह से बोलिएगा गुड मॉर्निंग्स यानी सुप्रभात। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस है आपको जो है इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये कि सबसे इम्पोर्टेंट बातें इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम सभी तथ्यों को जो भी आज यहाँ पे इम्पोर्टेंट सेंटेंस सीखेंगे वो आपको जो है काफी यूजफुल होगा। जब आप पूरी तरह से इस भाषा को, कला कौशल को अपने अंतर्गत लाइएगा तो इस चीज को महसूस कर पाइएगा कि जब आप बोलते हैं तो ये जितने भी छोटे-छोटे टर्म्स के सेंटेंस है ये आपको पूरी तरह से आपके स्किल में एक योजनाबद्ध एक स्ट्रेटजी से सहायक जो है आपका होते रहेगा। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप पूरी तरह से मेरे बातों को समझ पा रहे हैं। तो इस सेंस में अगर देखा जाए जो मैं आपके लिए पहला जो सेंटेंस लेके आया था इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि आप सुबह-सुबह डियर स्टूडेंट्स क्या बोलिएगा किसी भी व्यक्ति से यदि आपके वो बड़े हैं या छोटे हैं आप मुख्य रूप से उन्हें गुड मॉर्निंग अर्थात सुप्रभात बोलिएगा। नेक्स्ट जो मैंने आपके लिए लेके आया सेंटेंस हाउ आर यू, प्रोनाउंसिएशन पे कृपया करके आप ध्यान दीजिएगा और नोट अवश्य कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हाउ आर यू अर्थात इसका जो हिंदी होता है आप कैसे हैं, क्योंकि जब सुप्रभात करने के बाद जो नेक्स्ट टर्म होता है आप कैसे बोलिएगा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है। तो हो सकता है जो नेक्स्ट पर्सन हो उसका आंसर साधारण हो सकता है जैसे कि आई एम गुड या फिर आई एम फाइन या फिर आई एम बेटर। इन सभी तथ्यों से, इन सभी वाक्यों से वो आपको आंसर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स ये है तीसरा यहाँ पे आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। यानी जिस व्यक्ति से आपने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उसके उत्तर में आप पूरी तरह से एक बहुत ही बेहतर जो है सेंटेंस रख सकते हैं आई एम फाइन या फिर आई एम गुड
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? ठीक है, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? तो उसके बाद यदि मैं आगे स्लॉट में आगे बढ़ूं तो आप महसूस कीजिएगा, आप साधारण जब भी किसी को अपना नाम बताइएगा तो इस स्तर से आपका उत्तर होगा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज राहुल या फिर माय नेम इज जो भी आपका डैश नेम है, आप उस इस स्तर से अपने वाक्यों को रख सकते हैं। माय नेम इज राहुल या फिर माय नेम इज रकुल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, आप बोलिएगा किसी से कि वेयर आर यू फ्रॉम, यानी आप कहाँ से हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति से यह जानना चाहते हैं कि उनका संबंध किस स्थान से है, तो आप उसे अंग्रेजी में आसानी से ऐसे पूछ सकते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, अर्थात आप कहाँ से हैं। इसका जो उत्तर आपको प्राप्त होगा तो इस तरह से हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आई एम फ्रॉम इंडिया, या फिर आप किसी भी यहाँ पे जो पार्टिकुलर प्लेस है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं छोटे से टर्म जैसे बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम पटना, ठीक है, या फिर डियर स्टूडेंट्स आई एम फ्रॉम इंडिया, जिस तरह बोले आप उसी तरह से अन्य कंट्रीज के नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक स्थान का नाम बताया, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम आरा, ठीक है, आई एम फ्रॉम मान लीजिए कि लखनऊ। इस तरह के जो टर्म्स हैं आप इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जो अगला सेंटेंस है आपके लिए वैल्यूएबल सेंटेंस है, यहाँ पे नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसके बाद जब आप उसे अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स आप ऐसे बोल सकते हैं, नाइस टू मीट यू, अर्थात आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से बात समझिएगा। उसके बाद व्हाट डू यू डू, ध्यान से बात समझिएगा, व्हाट डू यू डू यानी आप क्या करते हैं, यानी आप पूछना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या वो यदि छात्र हैं या फिर कोई प्रोफेशन है या फिर कोई एक एम्प्लॉय, कुछ भी अगर कार्य कर रहे होंगे तो वो कार्य को जानने के लिए आपको साधारण सेंटेंस जो है अंग्रेजी में से पूछना है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू डू, अर्थात आप क्या करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे उनका आंसर हो सकता है आई एम अ स्टूडेंट्स, या फिर आई एम एन एम्प्लॉय, या फिर आई एम अ डॉक्टर, या फिर आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ क्लर्क। इस तरह का आपका उत्तर हो सकता है। मैं साथ में कई प्रकार के जो है आपके लिए सेंटेंसेस बना रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब ये आप वीडियोस देख पा रहे होंगे तो इन सभी सेंटेंस को अपने सिमिलैरिटी कई सेंटेंस बना रहे होंगे। आगे आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर आया हूं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे जो दूसरा मैंने सेंटेंस उठाया है वो डेली रूटीन से लेके आया है कि आपको जो डेली रूटीन कैसे आप इन्फॉर्म कीजिएगा। तो आप बोल सकते हैं 11 और 12, ध्यान समझिएगा, आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 4 AM। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या फिर मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। अब यहाँ पे अगर कोई आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वेक्स, देखिए ही वेक्स अप, ठीक है, एट 4 AM। तो यानी कि वह सुबह 4 बजे जगती हैं, वह सुबह 4 बजे उठती हैं। तो मैं आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये सेंटेंस के आधार पे ऐसे कई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल सेंटेंसेस है। डियर स्टूडेंट्स आप चाहे तो बना सकते हैं और सीख सकते हैं। आगे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेकर आया, आई ब्रश माय टीथ, मैं अपने दांत साफ करता हूं। तो दांत साफ करने के लिए जो इंग्लिश सेंटेंस है ऐसे बोल सकते हैं, आई ब्रश माय टीथ। ठीक है, नेक्स्ट जो डियर स्टूडेंट सेंटेंस है, ध्यान से बात समझिएगा, 13 नंबर, यहाँ पे क्लियरिटी आपके लिए है कि आई टेक अ बाथ, जब आप स्नान करते हैं तो वहां पे आप इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं। आप बोलिएगा आई टेक अ बाथ, आई टेक अ शावर, ठीक है, इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं, आई टेक अ बाथ या फिर आई टेक शावर। ठीक है, जो 14 और 15 है डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। तो आप जोड़िए, इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूं। इस तरह से यदि आपको सेंटेंस बोलनी है तो आप पूरी तरह से अंग्रेजी में इस तरह का टर्म्स यूज कर सकते हैं। आगे मैंने लिखा है, आई गो टू स्कूल या ऑफिस, मैं स्कूल और ऑफिस जाता हूं। यदि वो लड़का है तो बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल और ऑफिस, या फिर सी गोज टू स्कूल ऑफिस, या फिर डियर स्टूडेंट्स कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं इस तरह के जो टर्म है आप सेंटेंसेस प्रयोग कर सकते हैं।
आगे बढ़ने के क्रम में ध्यान से बात समझिएगा। 16, 17, 18 आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बात से है कि आई कम होम इन द इवनिंग, मैं शाम को घर आता हूँ। इस तरह से आप यदि काम करके या स्कूल या विद्यालय से वापस आते हैं, तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, आई कम होम इन द इवनिंग। उसके बाद मैंने लिखा है, आई हैव डिनर एट 8 पीएम, मैं रात 8 बजे खाना खाता हूँ। यानी डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह के नाश्ता को हम अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं। उसके बाद दोपहर के खाना को हम लोग लंच कहते हैं। उसके उपरांत शाम को यदि हम लोग कुछ भी खाते हैं, है ना, ज़्यादा भोजन नहीं, शाम को थोड़ा बहुत हम यूज़ करते हैं चाय के साथ, उसे स्नैक्स बोलते हैं। उसके उपरांत रात्रि के भोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनर बोलते हैं। उसी तरह से 18 नंबर है, आई वॉच टीवी फॉर द सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए टीवी देखता हूँ। आपके जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस है 19, 20, ध्यान से बात समझिएगा। यहाँ पे आई गो टू बेड एट 10 पीएम, मैं रात 10 बजे सो जाता हूँ। उसके बाद 20 जो सेंटेंस है, आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सोता हूँ। ये जो भी सेंटेंसेस है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस सेंटेंस से कई प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और सीखे जा सकते हैं। जो उसके बाद मैंने कॉमन एक्शन से कुछ आम क्रियाएं से मैंने आपके लिए सेंटेंस लाया है, और ये सेंटेंस मैं बार-बार बोलूँगा। ये जितने भी मैंने आपके साथ 50 से प्लस सेंटेंसेस में शेयर करूँगा, वो सभी सेंटेंसेस आपके दैनिक दिनचर्या में बहुत यूज़ होते हैं। इसलिए नोट अवश्य कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 21, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। 22, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। इस तरह से किसी को आप बैठने के लिए बोलिएगा, या फिर क्या, प्लीज़ आप यहाँ बैठ जाइए, प्लीज़ सिट हियर, ठीक है? प्लीज़ सिट डाउन, इस तरह से आप बोलिएगा। स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। नेक्स्ट जो टर्म है, ध्यान से बात समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओपन द डोर, यहाँ पे दरवाजा खोलो। क्लोज द विंडो, खिड़की बंद करो। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो। तो ये जो चीज़ है, कहीं न कहीं आपकी आम क्रियाएँ हैं, यानी आपकी दैनिक एक्टिविटी है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ ये चीज़ें आपको समझ पा रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है 26, 27, 28, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आम क्रियाएँ जैसे टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑन द फैन, यानी पंखा बंद कर दो, पंखा ओपन करो। तो इसे बोल सकते हैं, टर्न ऑफ द फैन, पंखा बंद करो। टर्न ऑन द फैन, पंखा ऑन करो। उसी तरह से 27 में स्विच ऑन द लाइट, लाइट चालू कर दो। स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट। उसी तरह से 28 है, राइट योर नेम, अपना नाम लिखो। ठीक है, राइट योर फादर्स नेम, अपने पिताजी का नाम लिखो। इस तरह से वाक्य, आप बहुत सारे वाक्य जो है, इन वाक्यों के आधार पे बहुत सारे वाक्यों को आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है 29, रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ो। रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ो। रीड दिस रूटीन, इस रूटीन को पढ़ो। उसके बाद 30 नंबर है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। यदि आप किसी को अपने तरफ अटेंशन देते हैं, या फिर कहते हैं कि सुनो मेरी बात सुनो, तो आप उसे क्या बोलिएगा? लिसन टू मी, या फिर मुझे सावधानी से सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इस तरह के सेंटेंसेस आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और मैं बार-बार बोलता हूँ कि अभ्यास ही आपको बोलना सिखाएगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं, आप उस सेंटेंस को आप ज़रूर अपने नोटबुक में अवश्य करते रहिएगा। साथ में कई प्रकार के सेंटेंस बनाने का प्रयास करते रहिएगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ किया एट होम, घर पर बोली जाने वाली आम सेंटेंसेस, घर पे प्रयोग किए जाने वाली छोटे-छोटे वाक्य, जैसे वेयर इज़ माय फ़ोन, मेरा फ़ोन कहाँ है? उसको ऐसे पूछेंगे, क्योंकि अक्सर हम ये सवाल करते हैं, माँ मेरा फ़ोन कहाँ है? मॉम वेयर इज़ माय फ़ोन? मॉम वेयर इज़ माय, कोई भी आप वॉलेट, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। मॉम वेयर इज़ माय बाइक्स कीज़? ठीक है? इस तरह से आप पूछ सकते हैं। उसी तरह से 32 में कीप इट ऑन द टेबल, इसे मेज़ पर रख दो। यानी आप किसी भी वस्तु को मेज़ पर रखते हैं, तो कोई व्यक्ति आपको ऐसे बोल सकता है, आप या किसी को बोल सकते हैं, कीप इट ऑन द टेबल, इसे मेज पर रख दो। नेक्स्ट आपके लिए मैंने इंपॉर्टेंट सेंटेंस लाया डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि बार-बार मैं आपसे शेयर करता हूँ, अपने दोस्तों को अवश्य जोड़ें, ये शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट करके बताएँ। और कमेंट में साथ में इसी से रिलेटेड बहुत सारे आप सेंटेंसेस चाहे तो बना सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। 33, 34, 35 आइए समझ लेते हैं। डोंट मेक नॉइज़, शोर मत करो। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो। वॉश योर हैंड्स, अपना हाथ धो लो।
तो इस पे बना सकते हैं। जैसे डोंट मेक ए नॉइज़, यहाँ पे क्लीन योर रूम हो गया, तो क्लीन योर हो गया, क्लोथ्स हो गया, या फिर वॉश योर क्लोथ्स, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। वॉश योर हैंड्स आप यूज कर सकते हैं। आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट, 36 37 यहाँ नोटिस कीजिएगा। जैसे हैव सम ईट टी, हैव सम टी, थोड़ी चाय लो, बोलते ना, थोड़ा चाय पी लो, हैव सम टी प्लीज। उसी तरह से ब्रिंग मी ए स्पून, मुझे एक चम्मच ला कर दो। तो स्पून का मतलब मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट, चम्मच, ठीक है। तो ब्रिंग मी अ स्पून, मुझे एक चम्मच ला कर दो। उसी तरह से डोंट टच इट, इसे मत छुओ, ठीक है, डोंट टच इट। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ बहुत सारे ये सेंटेंसेस आपको जो है इससे रिलेटेड बनाए जा सकते हैं। अब मैं आपके लिए 39 और 40 लेकर आया है। इसमें जो खासियत है कि बी केयरफुल, ठीक है, सावधान रहो। और जो 40 है, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। अपने मित्रों को कई बार बोलते हैं चलो बाहर चलते हैं कुछ काम से। आई हैव सम वर्क्स, लेट्स गो, यहाँ पे देखिए आई हैव सम वर्क्स, लेट्स गो आउटसाइड। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ पार्ट 1 ऑफ 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आई विल कंटिन्यू टू फॉर यू ऑल अगेन 50 प्लस इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो आपको दैनिक दिनचर्या के लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। आइए मैं आगे बात करता हूँ इंपॉर्टेंस। यहाँ पे देखिए एट वर्क या स्कूल में बोली जाने वाली, ऑफिस या फिर स्कूल में बोली जाने वाली आपके लिए इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, जैसे आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। सपोज आप होमवर्क कर रहे हैं, कोई आपका स्टूडेंट्स बोला कि चलिए बाहर खेला जाए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम जाओ, यू कैन गो, तरह से। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपके लिए इंपॉर्टेंट 43 44 45, कैसे, जैसे यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और यस ऑफ कोर्स आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसी तरह से वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। जैसे आपने बोला कैन यू प्लीज हेल्प मी, आप उसे आंसर में बोल सकते हैं वेट अ मिनट, आई विल हेल्प यू। इस तरह से वाक्य जो है आप बार बार छोटे छोटे वाक्यों को आप यूज कीजिएगा। जैसे लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, चलो मीटिंग शुरू करते हैं, ठीक है। आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 46 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे व्हाट्स द टाइम नाउ, अभी समय क्या हुआ, आप किसी से पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम नाउ, ठीक है। आई फोगेट माई नोटबुक, मैं अपनी नोटबुक भूल गया। घर पे बोलेंगे तो एट होम, मैं अपना नोटबुक घर पर भूल गया, आई फोगेट माई नोटबुक एट होम, ठीक है। उसी तरह से यू आर लेट टुडे, आप आज देर से आए हैं। इस तरह से आप वाक्यों को यूज कर सकते हैं। तो हियर इज योर इंपॉर्टेंस वैल्यूएबल्स 50 सेंटेंस, यहाँ पे समझिएगा। 49 50, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, ठीक है। और अगेन राइट इट डाउन, इसे लिख लो। इस तरह का मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया 50 प्लस इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और मैं साथ में आपसे उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक अवश्य इस चैनल को शेयर करें और कोशिश करें कि आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो सेशन है इसको आप अटेंड करें। तो वीडियो में आप यहाँ तक सीखे समझे, और साथ में आपसे उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे सेंटेंसेस आप जो है अभ्यास करें अपने घर पे, और पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच।